वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे हमारे देश के मशहूर बिजनेसमैन और बहुत ही पुराने बिजनेसमैन और बहुत ही सक्सेस इंसान जीडी बिरला यानी घनश्याम दास बिरला जी के बारे में, उनका व्यक्तिगत जीवन और उनका जो बिजनेस का करियर ग्राफ रहा, उन सब के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़े उद्योगपति रह चुके हैं। इनका जन्म 10 अप्रैल 1994 पिलानी राजस्थान में हुई और निधन इनकी 11 जून 1983 मुंबई महाराष्ट्र में। और इनका कार्य क्षेत्र उद्योगपति BKKM बिरला समूह के संस्थापक हैं। घनश्याम दास बिरला भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और बिरला समूह के संस्थापक थे। उनके द्वारा स्थापित BKKM बिरला समूह की परिसंपत्तियां लगभग 195 अरब रुपये से अधिक है। स्वाधीनता आंदोलन के समय भी उनका अमूल्य योगदान रहा। दोस्तों, उनके अनेक मित्र रहे। उन्होंने कई कुरीतियों का भी विरोध किया और सन 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने पूंजीपतियों से राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने एवं कांग्रेस को मजबूत करने की गुजारिश भी की थी। दोस्तों, घनश्याम दास ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन भी किया था और 1957 में उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित हुए और वे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के भी संस्थापक थे। ये संस्था भारत के व्यापारिक संगठनों का भी संघ है। दोस्तों, घनश्याम दास बिरला का जन्म 10 अप्रैल 1894 में राजस्थान के पिलानी गांव के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके दादा शिव नारायण बिरला ने मारवाड़ी समुदाय के संस्थापक व्यवसाय साहूकारी गिरवी से हटकर अलग क्षेत्र में व्यापार का विकास किया था। दोस्तों, घनश्याम दास बिरला के पिता बलदेव दास, जो कि नवलगढ़ बिरला परिवार से गोद लिए हुए दत्तक पुत्र थे, अपने भतीजे फूलचंद सोगानी के साथ मिलकर अफीम के व्यवसाय में पैसा कमाया और इसी व्यवसाय में घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला ने भी नाम कमाया। दोस्तों, घनश्याम दास बिरला का विवाह सन 1905 में दुर्गा देवी के साथ हुआ। उनसे उन्हें एक पुत्री हुई जिनका नाम सोमानी था। पिलानी के पास चिरावा गांव के निवासी थे और दुर्गा देवी महादेव सोमानी की पुत्री थीं, जो पिलानी के पास चिरावा गांव के निवासी थे। बिरला परिवार की भांति घनश्याम दास के ससुर महादेव सोमानी भी व्यवसाय के लिए कोलकाता चले गए और सन 1909 में दुर्गा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम लक्ष्मी निवास रखा गया। लगभग इसी समय दुर्गा देवी टीबी से पीड़ित हुई और वो सन 1910 में इस रोग से उनकी मृत्यु हुई। सन 1912 में घनश्याम दास बिरला ने अपने ससुर एम सोमानी की मदद से दलाली का व्यापार शुरू किया और सन 1912 में घनश्याम दास ने माहेश्वरी देवी से पुनर्विवाह किया। इस विवाह से बिरला दंपत्ति के 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, जिनमें कि कृष्ण कुमार, बसंत कुमार पुत्र और पुत्री में चंद्रकला देवी, दागा, अनुसुईया देवी, तपुरिया और शांति देवी माहेश्वरी हुई। दुर्भाग्यवश माहेश्वरी देवी को क्षय रोग हुआ और घनश्याम दास ने अपनी दूसरी पत्नी को भी खो दिया, जबकि स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सोलन में भेजा था। माहेश्वरी देवी बच नहीं पाई और 6 जनवरी 1926 को परलोक सिधार गईं। घनश्याम दास बिरला की उम्र उस समय महज 32 साल थी। दोस्तों, उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया और लालन पालन के लिए अपने 4 बच्चों को छोटे भाई बृजमोहन बिरला के पास भेज दिया और 2 पुत्रियों को अपने बड़े भाई रामेश्वर दास बिरला के पास भेजा। दोस्तों, ये तो हुई उनकी व्यक्तिगत जीवन। व्यापार और उद्योग की बात की जाए तो घनश्याम दास बिरला को पारिवारिक व्यापार और उद्योग विरासत में मिला, जिसका विस्तार उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में किया। ये परिवार के परंपरागत साहूकारी व्यवसाय के निर्माण के क्षेत्र में मुड़ना चाहते थे, इसलिए वे कोलकाता चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक जूट कंपनी की स्थापना की, जहां बंगाल जूट का सबसे बड़ा
उत्पादक था, वहां पहले से ही स्थापित यूरोपियन और ब्रिटिश व्यापारियों को घनश्याम दास से घबराहट हुई। उन्होंने अनैतिक तरीके से उनका व्यापार बंद कराने की कोशिश भी की, पर घनश्याम दास भी धुन के पक्के थे और डटे रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में आपूर्ति की कमी होने लगी, तब बिरला का व्यापार खूब फला फूला और 1919 में उन्होंने 50 लाख की पूंजी से बिरला ब्रदर्स लिमिटेड की स्थापना की और उसी साल ग्वालियर में एक मिल की स्थापना की। दोस्तों, 1926 में ब्रिटिश इंडिया के केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया और 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर दिल्ली में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो दोस्तों, सन 1943 में घनश्याम दास बिरला ने पिलानी में बिरला इंजीनियरिंग कॉलेज, सन 1964 में इसका नाम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हो गया और भिवानी में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज की स्थापना की। ये दोनों संस्थान भारत के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थानों की श्रेणी में आते हैं। पिलानी में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एक शाखा, एक आवासीय विद्यालय जिसका नाम बिरला परिवार के ऊपर रखा गया। कई पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। जीडी बिरला मेमोरियल स्कूल रानीखेत, जो कि देश की सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में से एक है, उनकी याद में स्थापित किया गया। और दोस्तों, एक बार फिर 1957 में भारत सरकार ने उनको देश के दूसरे सर्वश्रेष्ठ पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। घनश्याम दास बिरला महात्मा गांधी के करीबी मित्र रहे और सलाहकार सहयोगी रहे। स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहली बार वे महात्मा गांधी से सन 1916 में मिले और बापू की हत्या उस दौरान वो प्रभास बिरला ने दिल्ली में ही थे उस समय, और कई मौक़ों पे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन इकट्ठा करने में मदद भी की और साथ ही दूसरे पूंजीपतियों को भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्थन की अपील भी करते थे। तो दोस्तों, ये बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान रहे और बंगाल जूट का सबसे जो व्यापार आगे फला फूला वो घनश्याम दास बिरला के थ्रू ही हुआ। और 1940 के दशक में उन्होंने हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना कर कार उद्योग में कदम रखा और देश की आज़ादी के बाद घनश्याम दास बिरला ने कई पूर्ववत यूरोपियन कंपनियों को खरीद कर चाय टेक्सटाइल उद्योग में निवेश किया। उन्होंने कंपनी विस्तार, सीमेंट, रसायन, रेयन, स्टील पाइप जैसे क्षेत्रों में काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घनश्याम दास बिरला को एक ऐसा व्यावसायिक बैंक स्थापित करने का विचार आया जो पूर्णतः भारतीय पूंजी प्रबंधन से बना हो। इस प्रकार यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की स्थापना 1943 में कोलकाता में की गई और ये भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंकों में से एक है और इनका नाम अब करंट में यूको बैंक हो गया। तो दोस्तों, इन्होंने लोकोपकारी कार्य के साथ साथ इन्होंने बहुत ही बिजनेस को आगे बढ़ाया। हमारे देश के ये अच्छे से अच्छे नमूने और अच्छे से अच्छे हीरे में इनकी गिनती होती है, जो कि हमारे देश के लिए इतना काम किया और अभी तक इनका जो स्थापित किया हुआ बिजनेस है वो हमारे देश में ही नहीं पूरे विदेश में फैला हुआ है। तो मैंने जो आज आपको जानकारी दी, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।